शेयर बाज़ार बढ़े या घटे, आपके पैसे बनेंगे। ऐसे ऐसे तरीके आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। इन्वेस्टिंग से पैसे कमाना, ट्रेडिंग से पैसे कमाना, म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाने हैं, आईपीओ से कैसे कमाने हैं, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं शेयर बाज़ार के बेसिक्स बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में और पैसे कमाने का उन्हें कोई जरिया चाहिए। ऐसे लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या है? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। कुछ लोगों ने तो सुना हुआ है और कुछ लोगों ने सुना हुआ भी नहीं है कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, जानते ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। और बहुत से लोग इस चीज़ को बताने के लिए, इस चीज़ को सिखाने के लिए पेड कोर्स बना कर बेच रहे हैं। बहुत से पैसे ऐंठ रहे हैं लोगों से, लाखों लाखों रुपए के कोर्स बना के बेच रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल पे आपको ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलने वाला है। अब बात यह है कि कंपनी के शेयर बढ़ते कैसे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी के शेयर बढ़ेंगे। आपने मान लिया कोई 100 रुपये का शेयर खरीदा है, 4 साल बाद वो शेयर 500 रुपये का हो गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी 4 गुना 5 गुना हो जाएगी। ऐसे ही कोई कंपनी डिविडेंड देती है। मान ली किसी कंपनी ने 1000 का प्रॉफिट कमाया है और उसमें 10 लोगों ने हिस्सेदारी शेयर खरीद रखे हैं, तो 10 लोगों को उसमें से कुछ हिस्सा बांट देती है। तो एक तरीका तो ये है कि डिविडेंड के थ्रू आपकी कमाई होती है। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी के शेयर बढ़ते हैं, उसके थ्रू आपके जो है पैसे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग आजकल हर किसी की ज़बान पे है, हर कोई करना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन बहुत से लोगों को सही नॉलेज नहीं है, इसलिए वजह से वो लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप सोच लीजिए कि आपके पास टाइम होना चाहिए इतना कि सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और 3:30 बजे तक क्लोज होती है। तो उसके बीच में आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि जिससे कि आप प्रॉपर नॉलेज ले सकें और सही एनालिसिस कर सकें, सही ट्रेडिंग ले सकें। ट्रेडिंग करने का मतलब है कि सुबह मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, तो उस टाइम आपको शेयर खरीदना है और 3:30 बजे जब तक मार्केट बंद होगी उससे बीच में ही आपको शेयर बेच भी देना है। तो ऐसे आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको 100 रुपये का शेयर 20 रुपये का मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। आपको वो सुबह ही ख़रीदना है 9:15 बजे, 3:30 से पहले बेचना है। उसके बीच में चाहे कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको बेचना ही पड़ेगा। दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। मान लीजिए 5 दिन मार्केट खुलती है, तो 5 दिन के अंदर ही आपको ख़रीदना है माल और 5 दिन के अंदर ही जो है बेच देना है। 5 दिन में आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो समझ फाइनली रहे हो? बात करते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, तो वो अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है मार्केट में, शेयर बाज़ार में, और लोग उन्हें ख़रीदते हैं। जैसे जैसे लोग उन्हें ख़रीदते हैं तो वो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। एक तरीके से मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 1%, तो आप उस कंपनी के 1% हिस्सेदार बन जाते हैं। ऐसे अगर किसी ने ज़्यादा शेयर खरीदे 10% 20%, तो वो उसका उतना ही उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है, मालिक बन जाता है एक तरीके से। तो अब बात करते हैं, जैसे कि अगर किसी कंपनी का कोई 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, तो क्या वो उसका मालिक बन जाएगा? बिल्कुल। अगर कोई किसी कंपनी के शेयर 50% से ज़्यादा या सबसे ज़्यादा होल्डिंग उसके पास होती है, तो वो उस कंपनी का मालिक बन सकता है। वो अब जो नए लोग हैं, मार्केट में नए नए आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी रहता है कि हमें कितने पैसे लेके आने, कितने पैसे चाहिए शेयर मार्केट में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पैसे की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। लाख रुपये है, लाख रुपये से शुरू कर सकते हैं। पैसे नहीं भी हैं, फिर भी आप यहाँ सीखने के पर्पज़ से आ सकते हैं। कोई आपसे यहाँ पैसे नहीं मांगने वाला, कोई पैसे की डिमांड नहीं करने वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हैं तभी आप सीखने आ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सीखने के लिए आप आ जाइए, आपसे कोई चार्ज नहीं होगा। जो अकाउंट खुलता है, डीमैट अकाउंट खुलता है यहाँ काम करने के लिए शेयर बाज़ार में, वो भी बिल्कुल फ्री है। उसमें भी आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बस थोड़े से आईडी वगैरह लगती है, वो आप लोग लगा के अकाउंट खोल सकते हैं।
अकाउंट कैसे खोलना है वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, कैसे खोलना है, कहाँ खोलना है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, कितना टाइम चाहिए शेयर मार्केट में काम करने के लिए। देखिए, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप लोग चाहे तो बिल्कुल भी टाइम मत दीजिए मार्केट को, बस थोड़ा सा एक बार शेयर खरीदने बेचने के लिए 2-4 मिनट आप लोगों को चाहिए, अच्छे शेयर की नॉलेज ले लो और उन्हें ख़रीद लो, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, आप थोड़ा टाइम में भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको थोड़ा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई, 3:30 बजे ऑफ होगी, उसके बीच में ही आपको ख़रीदना बेचना करना है, एनालिसिस करनी है, देखना है कौन से स्टॉक अच्छे हैं, बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आपको बिल्कुल टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इन्वेस्टिंग करके छोड़ सकते हैं साल 2 साल 10 साल के लिए। अब बात आती है कौन आ सकता है मार्केट में, कौन काम कर सकता है। तो इस चीज़ की भी यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, आप बिजनेस करते हो नहीं करते हो, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट को आप करते क्या हो। आप स्टूडेंट हो तब आप कर सकते हो, आप बिजनेसमैन हो तब आप कर सकते हो, आप जॉब करते हो तब कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी आप कर सकते हो। बिल्कुल सबके लिए अच्छी चीज़ है, सीखने के लिए बिल्कुल सबको सीखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है पैसे कमाने का, अपने पैसे को सही जगह लगाने के लिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कई लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना है, लेकिन वो जानते नहीं है एक्चुअल में म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट का ही हिस्सा है। म्यूचुअल फंड कोई बैंक, कोई कंपनी बना के आपके पैसे म्यूचुअल फंड के नाम से लेके वो भी शेयर मार्केट में लगाते हैं। वो पूरी तरह रिलेटेड है शेयर मार्केट से ही। शेयर मार्केट में लॉस होगा तो उन्हें लॉस होगा, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि आपके पैसे लेके वो किसी एक कंपनी में नहीं लगाते, 10, 20, 30, 50 कंपनी का एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। लेकिन ये है म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है, क्योंकि आपके पैसे किसी 1, 2, 4 कंपनी में नहीं लगते, 20, 30, 50, 100 कंपनी में इकट्ठे लगते हैं। अगर उनमें से 1, 2 कंपनी नहीं भी चलती, नहीं भी रिटर्न देती तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बात से कि एक कंपनी ने रिटर्न कम दिया है या नहीं दिया है। बाकी की सारी कंपनी चलने वाली है, तो टेंशन नहीं लेने का और बेफिक्र होकर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब SIP की बात आती है तो SIP भी जो है म्यूचुअल फंड में ही होती है। आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना आपका मन हो इतने पैसे से आप SIP शुरू कर सकते हैं। वो भी आपके पैसे म्यूचुअल फंड में लगते हैं, एक साथ 20, 30, 50, 100 कंपनियों में लगते हैं, तो उसमें भी रिस्क बहुत कम हो जाता है और आपको एक पैसे इन्वेस्ट करने का एक मतलब बहाना भी मिल जाता है कि भाई मुझे तो किस्त देनी है, SIP जाने वाली है, मेरे तो 2000 जाने वाला है, 3000 जाने वाला है। तो एक अच्छा तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो अब बात आती है कि हमें शेयर मार्केट में जाना क्यों चाहिए, ज़रूरत क्या है। वैसे भी हमारा काम चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, तो जाना क्यों ज़रूरी है। तो जाना इसलिए ज़रूरी है, आप लोग अपने पैसे कहाँ रखते हो, बैंक अकाउंट में, FD में, LIC में, जो कोई ज़्यादा दिमाग लगाता है प्रॉपर्टी में, या तो फिर गोल्ड खरीद लेता है, सोना खरीद लेते हैं लोग पे, भाई हमारे पैसे इन्वेस्ट हो गए। लेकिन इन पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, ब्याज कितना मिलता है, आपके पैसे बढ़ते कितने हैं। सेविंग अकाउंट की बात करूं, आपको 1.5% से ज़्यादा कोई बैंक नहीं देता है। अगर करंट अकाउंट आपका है तो जीरो, उस पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। FD आपने करा ली है तो FD में आपको 3, 4, 5% से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। LIC आपने करा ली 6-7% पे, वो भी दम तोड़ देती है, इससे ज़्यादा वहाँ भी नहीं मिलता है। प्रॉपर्टी की बात करो तो प्रॉपर्टी में तो खैर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एवरेज अगर निकाला जाए तो 5-6% का रिटर्न आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आ पाता है। या तो फिर समझो कि कई बार तो नेगेटिव रिटर्न आ जाता है प्रॉपर्टी पे आपकी। गोल्ड में पिछले अगर 15 सालों का वो देखा जाए रिटर्न तो 5-6% का है। मतलब कि टोटल बात यह है कि 5-6% से ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करूँ स्टॉक मार्केट की, अगर एवरेज निकाला जाए पिछले 20 सालों का, तो कम से कम 20-25% का रिटर्न यहाँ हर साल मिलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।